अजीब दोस्तों, दिन ब दिन मजबूत होती कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज आप जानते हैं कि 7 सितंबर है और ठीक इसी तारीख को 2 साल पहले यानी साल 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के बाद देश की राजनीति काफी बदल गई है, क्योंकि मोदी ने अपने शासनकाल में मन की बात करने का सिलसिला शुरू किया है। मोदी अपने मन की बात ही नहीं करते हैं बल्कि मनमानी से शासन भी चलाते हैं। ये इस देश की जनता ने देखा है और इसके भी कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मन की बात को सुना। आज भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई। जयकारे लगाती भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल वाले व्यक्ति को पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया। सच में सुनने की शक्ति। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना है। हर आवाज में ज्ञान है, मुझे कुछ नया सिखाया है और हर आवाज ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट। इस ट्वीट में राहुल गांधी जो बातें लिख रहे हैं वो मैं आप तक रख चुका हूं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उस वीडियो को जरा दिखाना चाहता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों ये यात्रा, और आज 7 सितंबर 2 साल बाद इस यात्रा की चर्चा न्यूज पॉइंट में हम क्यों कर रहे हैं। ये सब कुछ हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले देखिए इस वीडियो को। 2 साल गुजरे किस तरह, ये बात जैसे कल की है। मीलों का था ये सफर, याद ये पल पल की है। मंजिल के लिए बढ़ते कदम, सत्य के लिए लड़ते हम। ना रुके ना थमे, देखे सभी खुशियां और गम। पैगाम था एकता, मोहब्बत और भाईचारा। बिखरते भारत को जोड़ने का एक सहारा। हाथों में तिरंगा, दिल में विश्वास, चल पड़े राहों पर लौटाने जन जन को आस। हर गांव हर शहर बनते रहे सभी अपने, खो चुकी उम्मीद को फिर से पाने के सपने। नफरत की दीवारें पिघलने लगी, संवेदना की बूंदें झरने लगी। यात्रा थी एक संकल्प सबकी आंखों में दिखा, अध्याय जिसको देश ने साथ में मिलकर लिखा, साथ में मिलकर लिखा। तो ये 2 साल पे राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कुछ लिखा वो आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और ये वीडियो आप देख रहे थे, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग इस यात्रा के 145 दिन और 145 दिनों की तस्वीरें राहुल गांधी ने यहाँ पेश करने की कोशिश की है। एक और वीडियो राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर आज जारी किया है, शेयर किया है, उसको भी आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से देश की राजनीति कैसे बदली है और आज की तारीख में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं तो इसका कितना असर है, और इससे पहले लोकसभा के चुनावों पर भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ा, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस दूसरे वीडियो को भी देखिए जिसमें राहुल गांधी सीधा सीधा, जिसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए वो जो याद करना चाहते हैं, जो बातें दिखाना चाहते हैं, जरा हम भी देखते हैं। देखिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? मतलब सब लोग आए हुए हैं, क्या तमाशा हो? आपका कार्यक्रम। आपको काम तो नहीं कर रही है? Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS Army. Which sunscreen are you using? I don't know.
I'm having knee problem. So while I'm walking, sometimes I'm getting quite bad pain. Whenever I'm finding that difficulty is getting more, then suddenly I'm finding somebody is coming, doing something or telling me something that is removing the difficulty. ये जो आपने बनाए हैं और जो मैंने बनाए, मुझे फर्क तो दिख रहा है मुझे आपके अच्छे, मेरे थोड़े ढीले से बने हैं। जोड़ो जोड़ो यात्रा का मैसेज ये है, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के पहले देश की राजनीति और उसके बाद की राजनीति में जो फर्क आया है वो तो हमने देखा ही है। अब राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि इस दौरान किस तरह उन्होंने भारतीयों की आवाज को सुना। बीजेपी को ये बात शायद समझ ना आए, क्योंकि बीजेपी तो मोदी के मन की बात सुनती है, लेकिन अब जनता न बीजेपी की सुन रही है और न ही मोदी की सुन रही है। खासकर चुनावी राज्यों में यह बात खुलकर दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी में बगावत बढ़ चुकी है। टिकट कटने या आलाकमान के रवैये से नाराज होकर बहुत से लोग बीजेपी छोड़ चुके हैं। वहीं विनेश फोगाट, जी हां, पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने और जुलाना हरियाणा से चुनाव लड़ने की खबरों से बीजेपी ऐसी परेशान हुई है कि अब उसने महिला पहलवानों के आंदोलन को ही कांग्रेस की साजिश बता दिया है। खुद बृजभूषण शरण सिंह इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। यानी अदालत के निर्देश के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जो जांच शुरू हुई, सबको बृजभूषण शरण सिंह गलत बता रहे हैं। लेकिन विनेश के साथी खिलाड़ी जो हैं और अब कांग्रेस में शामिल पहलवान बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह पर करारा पलटवार किया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि जिस तरह से विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गईं, वो राष्ट्रीय शोक का विषय था, लेकिन भाजपा के आईटी सेल ने उनका मजाक उड़ाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए अभियान चलाया। विनेश फोगाट पर बात अपनी रखते हुए बजरंग पुनिया ने आगे आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने विनेश की अयोग्यता का जश्न मनाया, क्या वे देशभक्त हैं? हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं और वे हमें देशभक्ति सिखाने की हिम्मत करते हैं। वे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बात यहां कह रहे हैं बजरंग पुनिया। जाहिर है कि विनेश या बजरंग पुनिया पर उंगली उठाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से समझ आ रहा है कि मोदी अब जनता से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि देश सच में क्या चाहता है और किसके साथ देश खड़ा है। केवल राहुल गांधी या कांग्रेस पर उंगली उठाकर बीजेपी अब चुनावों में जीत नहीं सकती, ये बात भी लोकसभा चुनावों में साबित हो चुकी है। फिर भी बीजेपी संभल नहीं रही है। इधर राहुल गांधी और मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल से उनके आधिकारिक कार्यक्रम शुरू होंगे और इस दौरान राहुल गांधी किन लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, इस पर बीजेपी आईटी सेल की टकटकी लगाए बैठी है बीजेपी आईटी सेल। और उसके अलावा देश की जनता तो टकटकी लगाए हुए बैठी ही है, बीजेपी आईटी सेल जो है वो ज्यादा टकटकी लगाए बैठी होगी। राहुल को घेरने के लिए नए पैंतरों पर विचार किया जा रहा होगा, लेकिन अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है, क्या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल पाएगी बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये कि राहुल की यात्रा ने मोदी को कैसे संकट में डाल दिया है, कैसे मोदी को परेशान कर दिया। उनकी यात्राओं ने, राहुल की यात्राओं, इसलिए यात्राओं कह रहा हूं क्योंकि उनकी यात्राओं में बहुत सारी चीजें हैं। अभी अमेरिका की यात्रा, उससे पहले विदेश की और यात्राएं, उसके अलावा यहां रोजाना जो राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा पार्ट था यात्रा का, वो सब, ये तमाम यात्राएं कैसे मोदी को संकट में डाल चुकी हैं ये यात्राएं, इन सब की चर्चा और इन सब की चर्चा के साथ साथ जो चुनाव चल रहे हैं उस पर निगाहें, उधर महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी